हेलो एवरीवन। हमारा थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। अभी हमको उसके ऊपर के एमसीक्यूज सॉल्व करना है, ठीक है। और उसमें भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री में पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है हमको? ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज एट, है ना। सेल्सियस स्केल अगर हम यूज़ करेंगे तो एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है, और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन से स्केल पे होता है? केल्विन स्केल पे, है ना। तो वो एब्सोल्यूट जीरो डिग्री, एब्सोल्यूट केल्विन मतलब, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमको पूछा गया है। तो हमको सिंपली क्या करना है, जो रिलेशन हमने बनाया था वो रिलेशन का यूज़ करना है। थर्मोमीटर में हमने रिलेशन बनाया था स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के बाद में। जैसे कि कोई भी एक टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में है, और माइनस हमने किया था लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो कि होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और डिवाइडेड बाय होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पे वाटर हमारा बॉईल होता है। और उसमें से हम माइनस करते हैं, या सिंपली 100 लिख दो यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस करते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो जो भी टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर वो सी है, उसमें से लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस कर दो, और अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और ऐसे ही हमने केल्विन स्केल पे बनाया था। तो ये केल्विन स्केल पे आइस वाटर में कब कन्वर्ट होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो वो होता है हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब जहाँ पे वाटर बॉयल हो जाएगा केल्विन स्केल में, है ना। तो यहाँ पे ये जो केल्विन का कोई टेम्परेचर है, माइनस हम करेंगे इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट इसका क्या होता है? 273.15 होता है। हम 273 कंसिडर करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा 373 माइनस 273। इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया था। और फिर ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमको क्या मिला था? C/100 इज इक्वल्स टू K-273/100। अब ये 100 तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद में हमको मिलेगा C इज इक्वल्स टू K-273। अब K हमको कितना गिवन है? तो K हमको गिवन है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, ये हमको पूछा गया है। तो केल्विन पुट कर दो जो भी है। तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0 0 - 273। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो C इज इक्वल्स टू हमको आएगा -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन मतलब कितना हो गया फिर हमारा? -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी, करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में हमको किस तरह से गिवन है? तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चलता है हमारा। हमने यहाँ पे 273 लिया था, 273.15 लिया रहता तो हमको ये वाला आंसर मिला रहता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके अंदर हमको क्या बोला गया है? ऑक्सीजन बॉइल्स एट 183 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली। अब ऑप्शन सारे किस में गिवन है? हमको फ़ारेनहाइट में गिवन है। और वै जैसे हमने सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन बनाया था, वैसे हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी रिलेशन बनाया था, अगर आपको याद होगा। तो ये रिलेशन हमको मिला था C/5 इज इक्वल्स टू F, फ़ारेनहाइट स्केल में जो भी टेम्परेचर गिवन, ठीक है, माइनस हमने किया था यहाँ से 32 और डिवाइडेड बाय था 9। अभी आपको क्या गिवन है? डिग्री सेल्सियस में गिवन है वैल्यू, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, आपको फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। तो इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? तो डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो लिख दो डिग्री सेल्सियस, ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुटअप कर देंगे हम। तो डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है? -183 लिख दो। सी की वैल्यू गिवन है हमको -183, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? तो इज इक्वल्स टू आने वाला है हमारा F -32/9। हमको क्या फाइंड करना है? फ़ारेनहाइट में इतना डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है। ऑक्सीजन गिवन है हमको, ऑक्सीजन है कुछ भी लेना देना नहीं, हमको सिर्फ लेना देना है डिग्री सेल्सियस में क्या गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल्स टू
F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5 इंटू -183, और ये 32 चला जाएगा दूसरे साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 32। इसका हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमको आंसर मिलेगा, ये 9/5 मतलब होता है हमारा 1.8, तो 1.8 इंटू -183 प्लस 32, तो F इज इक्वल्स टू हमको मिलता है -297 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 297 डिग्री फ़ारेनहाइट हमको इतना आंसर मिला उसका, ठीक है। तो इसमें करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन बी। 297 पॉइंट समथिंग मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारा इतना ही आएगा 297 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली द फिनोमिनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एट 95 केल्विन। 95 केल्विन गिवन है हमको, और ये 95 केल्विन मतलब कितना फ़ारेनहाइट होता है ये हमको पूछा है ना। तो जो अभी केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल का जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे हम। किस तरह से लिखते हैं, के माइनस लोअर फिक्स पॉइंट होता है हमारा 273, और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट तो ये होता है हमारा 100, और फ़ारेनहाइट स्केल में हमने क्या बनाया था, F माइनस 32, और डिवाइडेड बाय हमने किया था 212 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब 32, तो ये हमको मिला था 180। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको रिलेशन मिला था k माइनस 273/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये इस तरह से हमको रिलेशन मिला था। अभी हमको k गिवन है, k कितना गिवन है 95, तो यहाँ पे 95 पुट कर दो, ठीक है। ये वाला रिलेशन में वैल्यूज पुट अप कर दो, ये हो जाएगा हमारा k की जगह पे आएगा 95, और 95 माइनस 273/5 इज इक्वल्स टू हमको गिवन है F माइनस 32/9। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ये 95 माइनस 273/5, और हमको फाइंड करना था F। तो ये 9 को उधर भेज दो, 9 को उधर भेज देंगे तो हमको क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू 9/5 इन ब्रैकेट 95 माइनस 273 प्लस हो जाएगा हमारा 32। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको आंसर मिलेगा F इज इक्वल्स टू -288 डिग्री फ़ारेनहाइट, -288 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 9/5 मतलब होता है 1.8, 95 माइनस 273 करेंगे, उसके अंदर 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसके अंदर 32 कर देंगे, तो हमको मिलेगा -288 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फिर हमारा ऑप्शन हो गया हमारा ए करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या बोला गया है, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज बाय 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, दिस इंक्रीज इज इक्वल टू। अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल्सियस स्केल है, तो ये कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। यही अगर हम केल्विन स्केल लेंगे तो ये कितना होता है 273 केल्विन, और ये कितना होता है 373 केल्विन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिविजन्स है 100 डिविजन्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिविजन्स हो गए 100 डिवीजन। देखो ना 373 माइनस 273, तो नंबर ऑफ डिविजन्स दोनों में कैसे है, सिमिलर ही है, नंबर ऑफ डिविजन सिमिलर ही है ना दोनों में। तो अगर इसके 27 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो इसका भी 27 केल्विन चेंज होगा। तो जो चेंज डिग्री सेल्सियस में आएगा सेम चेंज हमारा केल्विन स्केल में आएगा, ठीक है। तो इसमें भी कितना चेंज आएगा 27 केल्विन। तो ऑप्शन 4 का क्वेश्चन 4 का ऑप्शन हो गया हमारा सी 27 केल्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज़ वैल्यूज
2.71 एंड 3.70 ओहम। 10 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू गिवन है रेजिस्टेंस की, 100 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू गिवन है रेजिस्टेंस की, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हमको इसमें से नहीं भी समझा तो भी कोई हरकत नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस हमारा बढ़ते जा रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस पे 2.71 था और 100 डिग्री सेल्सियस पे 3.70 था, है ना। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस इज 3.26 ओम। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि 3.26 इतना रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे रहेगा, हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस का हमको गिवन नहीं तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया रहता। अभी हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पे डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ये कैसा रहेगा, ये वाला जो रेशो है ये रहेगा हमारा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म रहेगा दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये रहेगा हमारा कांस्टेंट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए कैलकुलेशन करते हैं, है ना। किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस देखेंगे। तो पहला क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 3.70 है, 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 2.71 है, और इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नीचे लिख दो। 3.70 किस टेम्परेचर पे था, रेजिस्टेंस 100 पे, और 2.71 कहाँ पे था, 10 पे था। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसका। जैसे अब हमको 3.26 पूछा है लेकिन इसका टेम्परेचर हमको पता नहीं है, तो टेम्परेचर हम फाइंड करेंगे। इस यहाँ पे हम लिख देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जितना रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 3.70, माइनस करेंगे तो 3.26 करेंगे। अभी अपन 3.26 डिवाइडेड बाय ये 3.70 कहाँ पे था 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 3.26 कहाँ पे मालूम नहीं, वही तो मालूम करना है हमको। तो ये टेम्परेचर को हम टी बोलते हैं। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 3.70 माइनस 2.71 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.99, और 100 माइनस 10 हमको मिला 90 इज इक्वल्स टू 3.0 माइनस 3.26, है ना। ये हमको कितना मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा 0.44। कैलकुलेशन करके देखो, इसका 0.44 मिलेगा, 0.44 डिवाइडेड बाय हमको मिल रहा है 100 माइनस टी। हमको फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो टी को एक साइड में रखो, मतलब बाकी ये वाली टर्म कंप्लीटली एक साइड में लेकर चले जाओ, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 0.44 इंटू 90 डिवाइडेड बाय हमको मिलेगा 0.99। 0.44 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 9 जा, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिलेगा 10, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। तो ये हमको मिला 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 40। तो t इज इक्वल्स टू, टी को एक साइड में लेकर चले जाओ, तो 100 माइनस 40, तो t इज इक्वल्स टू हमको कितना मिलेगा 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 3.26 ओहम कितने डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट हमको वैल्यू याद रखना था इसकी। और जब मैंने पढ़ाया था तुमको प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का क्या रेंज होता है टेम्परेचर मेजर करने का, है ना। तो वो होता है हमारा -200 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर वो मेजर करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद। अब यहाँ पे ये जो
सन का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्पेशल एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं पायरोमेट्री, ठीक है। हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्पेशल एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं पायरोमेट्री। और ये पायरोमेट्री में हम किसका यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। हमने देखा था मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए हम पायरोमीटर्स यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जैसे इसके बाद का जस्ट वाला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होता है। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क में स्टडी करते हैं हम, है ना, और माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल का स्टडी करते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल का वो बॉडी का क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, तो हम एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं हमेशा। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है मतलब क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का हमेशा क्या रहता है, स्क्वायर रहता है। तो वैसे यहाँ पे ये जो टेम्परेचर रहेगा हमारा, ये टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे, तो ये टेम्परेचर हम मेजर करेंगे T इज़ प्रोपोर्शनल टू ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यूज़ करके मेजर करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स इज बेस्ड ऑन सी बैक इफेक्ट। ये भी मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में डिटेल में पढ़ाया है। मैंने जो जो पढ़ाया है उसके ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे कि वैसे आते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स इज बेस्ड ऑन द सी बैक इफेक्ट। आप थेराटिकल पोर्शन एक बार चेक कर लेना या फिर से रिवाइज कर लेना, आपको दिखेगा उसके अंदर सब कुछ दिखेगा, ठीक है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन सी बैक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O इज एट द टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम उसका क्या होता है, तो डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम सबसे कम रहेगा इसका, तब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। और सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे होता है, तो लीस्ट वॉल्यूम होता है हमारा, लीस्ट वॉल्यूम या मिनिमम वॉल्यूम होता है हमारा, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस को अभी आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, क्योंकि आपको वैल्यू पूछा है फ़ारेनहाइट में। तो मैक्सिमम डेंसिटी कब रहेगी, जब वॉल्यूम कम रहेगा, और वॉल्यूम कहाँ पे कम रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, बहुत ही सिंपल है। ये रिलेशन हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे अभी, C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9, है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32, मतलब ही ये होता है हमारा F इज इक्वल्स टू 1.8 C प्लस 32। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1.8 इंटू C, 1.8 इंटू C कितना गिवन है हमको, डिग्री सेल्सियस में हमको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, प्लस ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा हमारा। और ये कैलकुलेशन करने के बाद में ये हमको मिलेगा 7.2 प्लस 32। तो 32 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा हमारा, फ़ारेनहाइट में हमको मिलेगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन बी।